बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार जूसी पिज़्ज़ा बर्गर बनाने स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूंगी। बोनलेस चिकन की रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ। बोनलेस चिकन की छोटी छोटी मैंने क्यूब्स कर ली थी और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्च और नमक डाल के 15 मिनट मैंने इसको स्टीम कर लिया था। तो ये हो गया। हस्बे ज़रूरत चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, चेडर, मोज़रेला, वो आप कर सकते हैं। और 2 स्लाइस चीज़ के और 2 अदद बन लिए हैं। और पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और वाइट सॉस या मेयोनीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च, हाफ़ शिमला मिर्च के मैंने 2 किस्म के पीसेस कर लिए हैं, लंबे और क्यूब्स की शक्ल में। टमाटर भी इस्तेमाल करेंगे और ऑलिव्स भी थोड़े से इसमें डालें, इससे बड़ा अच्छा पिज़्ज़े बन का टेस्ट हो जाता है। और इटालियन हर्ब्स और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कर देते हैं। पहले स्टेप में हमने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। हस्बे ज़रूरत आप चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहते हैं तो बेशक आप ज़्यादा डाल सकते हैं। शिमला मिर्च इस तरह डाल दूँगी। टमाटर थोड़े से, ऑलिव्स थोड़े से, चिकन इस तरह लगा देंगे। थोड़ी सी चीज़ इस तरह ऊपर डाल दूंगी। हल्की सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी नमक, हल्का सा काली मिर्च, बहुत थोड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी है चिकन में। और थोड़ी सी मिक्स हर्ब इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी सी मेयोनीज़ इसमें डाल रही हूँ ताकि इससे सॉफ्ट हो जाते हैं। मेयोनीज़ के बाद इस तरह हल्का सा प्रेस कर दूँगी। आज मैं ओवन में भी बना के दिखाऊंगी और बग़ैर ओवन के भी। चीज़ स्लाइस इस तरह रखते हैं इसके ऊपर। ऑलिव्स इस तरह लगा दूंगी और साथ टमाटर, शिमला मिर्च, चलिए शिमला मिर्च और टमाटर और ऑलिव्स रग लगा दिए हमने। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़े के पिज़्ज़ा बन लगते हैं। तो अब इसका ये वाला स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब ओवन में रखते हैं और पैन में रखते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको पैन में रखूँगी। असल मकसद हमारा ये है कि ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाए और इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा उल्टा के ऊपर से भी इसको ब्राउन कर लूँगी। तो 2 मिनट हल्की फ्लेम पे रखूँगी नीचे से, फिर उल्टा के ऊपर से थोड़ा सा करूँगी। अब ओवन में रख के आपको दिखाती हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन में करूँगी क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर ही करना है, 3-4 मिनट। तो इसकी मैंने ऊपर वाली रॉड भी चला दी और नीचे वाली भी। सिर्फ मेल्ट ही करना है और हल्का सा कलर देना है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं और पैन वाला भी चेक करते हैं। पैन वाला भी चेक कर लेते हैं। पैन वाला जो है ना वो सुनहरी नहीं हुआ, ओवन वाला सुनहरी हो चुका है।
बस इसकी चीज़ मेल्ट हुई है। अगर आप सुनहरी करना चाहते हैं तो आप इसको उल्टा के भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बर्गर तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब भी डाल दी है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको अंदर से भी थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया था इसको। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे बने हैं। आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।